हाँ, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था एनसीईआरटी केमिस्ट्री का 11th के केमिस्ट्री का सॉल्व्ड जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको हम लोगों ने किया था। 3 क्वेश्चन कर लिया था और जो उसका कंसेप्ट था वो बताते हुए किया था। ठीक है, तो कल जो है हम लोगों ने यहाँ पर जो है अपना पढ़ाई बंद किया था। क्या हम लोग कल पढ़ रहे थे कि जब प्रकाश के किरण को, ठीक, सफ़ेद किरण, प्रकाश का किरण जो सूर्य से आ रहा है उसको जब हम प्रिज्म से होकर के गुजारते हैं तो वह क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और उन 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम हमें पर्दे पर प्राप्त होता है। जिस स्पेक्ट्रम में जो जिस कलर का प्रकाश सबसे ज़्यादा मुड़ता है वो कौन सा होता है? कौन सा सबसे ज़्यादा मुड़ता है, बताओ? सबसे ज़्यादा बैगनी था। बैगनी सबसे ज़्यादा मुड़ता है, ठीक। और तुम बताओ सबसे कम कौन सा मुड़ता है? लाल। लाल सबसे कम मुड़ता है, ठीक। ये कम और ज़्यादा क्यों मुड़ता है? ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा मुड़ेगा और कम कौन मुड़ेगा? वो डिपेंड करता है उसके वेवलेंथ के ऊपर। किसके ऊपर? वेवलेंथ के ऊपर। जो ज़्यादा मुड़ा उसका वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम। और जो ज़्यादा मुड़ा उसका वेवलेंथ कम, और जो कम मुड़ा उसका वेवलेंथ ज़्यादा, ठीक। तो यहाँ पर लाल सबसे कम मुड़ा है, इसका मतलब है कि लाल का जो वेवलेंथ होगा वो सबसे ज़्यादा होगा इन 7 कलर में से। कौन कौन सा वो 7 कलर है, बताओ तो? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक। तो वायलेट जो है सबसे ज़्यादा बुरा है, इसका मतलब वायलेट का जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य, वो सबसे कम है, ठीक। अब इन सब के बीच हमें एक रिलेशन हमें पता होता है कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, ठीक। काहे कि वेवलेंथ, या देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी था, जब हमें वेवलेंथ निकालना था तो वेवलेंथ का फार्मूला लेम्डा बराबर होता है सी बाय न्यू। सी बाय न्यू मतलब जो लेम्डा है वो और जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है उस दोनों के बीच में इन्वर्सली वो दोनों एक दूसरे से मतलब संबंध रखता है कि अगर न्यू आवृत्ति ज़्यादा है किसी वेव का तो उसका लेम्डा क्या होगा? कम होगा। फ्रीक्वेंसी कम है तो लेम्डा ज़्यादा होगा। और आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, बाकी तो हम लोग पढ़ाई कर ही लिए हैं, लेकिन जब अभी उदाहरण कर रहे हैं तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो प्लैंक साहब थे, मैक्स प्लैंक, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने ये बताया था कि प्रकाश जो है वो, उनके 2 नेचर है। क्या है प्रकाश का? 2 नेचर। प्रकाश मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग का 2 तरह का व्यवहार है। एक तो तरंग के रूप में है ही, दूसरा कण के रूप में भी है, ठीक। तो जो प्रकाश है, अब उसका तुम्हें क्या दिया हुआ है? मान लो तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तरंग दैर्ध्य। तो उसका एनर्जी का क्या होगा फॉर्मूला, बताओ? एनर्जी का फॉर्मूला, तरंग दैर्ध्य हमें दिया हुआ है तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? ई बराबर एच सी बाय लेम्डा। और चूंकि लेम्डा इक्वल्स टू क्या होता है? सी बाय न्यू। अगर इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें एनर्जी का एक दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, वो क्या होगा? एच न्यू, ठीक। अब यहाँ से इस दोनों समीकरण से हम बता सकते हैं कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यू के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यू के। न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी। जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? एनर्जी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेम्डा के, माने तरंग दैर्ध्य के, ठीक।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये दोनों चीज़ समझ रहे हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि समानुपाती, क्या समानुपाती। कि न्यू को हम बढ़ाएंगे मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगा। और ये है व्युत्क्रमानुपाती। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती। हम इसलिए बता रहे हैं क्या है कि तुम लोगों का इंग्लिश जो है कमज़ोर है, तो ये एक्चुअली बता ही इसीलिए रहे हैं और ये हिंदी किताब से बता रहे हैं। इससे ये है कि तुम लोगों को जो पूरा तो नहीं उसको इंग्लिश में कर पाएंगे, लेकिन जो मेन टर्म है उसका हम अंग्रेजी बताते हुए चलेंगे, जिससे कि तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। बाकी तो कथा कहानी रहता है, वो पढ़ोगे तो समझ में आ ही जाएगा। तो लेमडा का इंग्लिश मतलब लेमडा किसको बोलते हैं, उसका इंग्लिश तरंगदैर्घ्य हुआ हिंदी और इंग्लिश हुआ वेवलेंथ। न्यू से किसको डिनोट करते हैं, आवृत्ति को, और इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ई है यहाँ पर एनर्जी के लिए सिंबल, और ई से एनर्जी मतलब ऊर्जा। ठीक, ये चीज़ समझ गए। तो अब चलेंगे हम, अब इस रिलेशन को देख लो कि जो वायलेट है, वैगनी है, उसका मुड़ाव सबसे ज़्यादा मुड़ा वो है ना, सबसे ज़्यादा मुड़ा है इस, जब वो प्रिज्म से होकर के गुजरा तो सबसे ज़्यादा मुड़ा, सबसे ज़्यादा मुड़ा। इसका मतलब कि उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो लाल जो है सबसे कम मुड़ा है, तो इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, ये तीर से दिखा रहा है, इसका सबसे ज़्यादा, इसका सबसे कम। इसका मिनिमम होगा, इसका मैक्सिमम होगा। इसको यहाँ लिख देते हैं, इसका मिनिमम और इसका मैक्सिमम, माने अधिकतम, और इसका वायलेट का न्यूनतम। ठीक, अब आते हैं हम फ्रीक्वेंसी के ऊपर कि फ्रीक्वेंसी जो है बैगनी का क्या होगा, अधिकतम होगा कि न्यूनतम होगा, बताओ तुम। अधिकतम होगा। अधिकतम होगा, गुड, वेरी गुड। ये दोनों, इसका जो न्यू है आवृत्ति वो अधिकतम होगा मतलब मैक्सिमम। ठीक, और रेड का न्यू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मिनिमम, न्यूनतम, इसको वो लिखेंगे मिनिमम। ठीक, अब जो है एनर्जी क्या होगा वायलेट का, वायलेट का सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा होगा, गुड, मतलब अधिकतम मतलब मैक्सिमम। इन सातों कलर में से मैक्सिमम होगा। और रेड का क्या होगा, मिनिमम। बहुत बढ़िया, ये चीज़ समझ गए तुम लोग। ठीक, ये बस थोड़ा सा बेसिक बताए, बाकी तो तुम लोग को बता रखे हैं, उसका हम रिवीजन करवा दिए। अब बनाएंगे किसको, सवाल को। सवाल है क्वेश्चन नंबर 2.4। क्वेश्चन नंबर 2.4। अब देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि दृश्य स्पेक्ट्रम, दृश्य स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं कि ये सूर्य से प्रकाश आ रहा है। ठीक, प्रकाश में भी कई तरह के विद्युत चुंबकीय तरंग से का एक कंपोजिशन है, बहुत सारे विद्युत चुंबकीय तरंग से मिलकर के हमारा प्रकाश बना हुआ है। उसमें जिन तरंग को हम देख सकते हैं, जिन तरंग को हम देख सकते हैं, और वो जो स्पेक्ट्रम बनाएगा, ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दृश्य। दृश्य स्पेक्ट्रम, यही बोला है, क्योंकि प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश है उससे दृश्य प्रकाश के अलावा और क्या क्या आ रहा है, बताओ। दृश्य तो आ ही रहा है, मतलब उसके अलावा हम पूछ रहे हैं कि और क्या क्या आता है। अल्ट्रावायलेट रे आता है, क्या आता है, अल्ट्रावायलेट रे, उसको बोलते हैं हिंदी में पराबैंगनी किरणें। क्या पराबैंगनी किरण को हम लोग देख सकते हैं, नहीं, वो नहीं देख सकते उसको, हमारा आँख जो है उसको नहीं देख के सेंस कर सकता है। ठीक, फिर है अवरक्त किरणें, क्या है, अवरक्त किरणें, वो भी नहीं देख सकते हम लोग। सनलाइट आता है। ठीक, हमारे देखने के लिए कौन सा है, सनलाइट। सनलाइट में ही तो बहुत कुछ है, सनलाइट में ही तो सब कुछ मिला हुआ है, पर हमारे काम का सब नहीं है। मतलब ऐसे तो अल्ट्रावायलेट रे जैसे शरीर पे पड़ता है तो क्या होता है, विटामिन डी, विटामिन डी का जो है बॉडी जो है वो
मतलब कमी को पूरा करता है। ठीक, उसके लिए चाहिए अल्ट्रावायलेट रे। अब जो है पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा वो कैसे खाना बनाता है, उसको क्या चाहिए, अल्ट्रावायलेट रे। बिना उसके वो नहीं बना पाएगा। लेकिन अल्ट्रावायलेट रे जो है हमारे काम का भी है और हानि का भी है। ज़्यादा मात्रा में जब अल्ट्रावायलेट रे वही आ जाएगा और शरीर पे पड़ेगा तो क्या करेगा, शरीर के स्किन को खराब कर देगा। ठीक, तो ज़्यादा मात्रा में, तो मेरा कहने का ये है कि सूर्य का प्रकाश जो है उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रे भी है, दृश्य प्रकाश भी है जिसको कि हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके अवरक्त किरणें भी है, अवरक्त के इंफ्रारेड, उसको हम नहीं देख सकते वो सब। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वही बोल रहा है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य का परास, परास मीन्स रेंज, रेंज जो है बैगनी से लाल तक है। कहाँ से कहाँ तक, बैगनी से लाल, यहीं तक हम लोग देख सकते हैं। मतलब 400 नैनोमीटर के वेवलेंथ से लेकर के 750 नैनोमीटर के वेवलेंथ तक जो है हमारे काम का है, जिसको कि दृश्य स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक, दृश्य इन सातों कलर जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है, सफ़ेद किरण। उसी सफ़ेद किरण को जब प्रिज्म से गुजार देंगे तो सातों में विभक्त हो जाएगा। तो वही बता रहा है कि बैगनी का जो वेवलेंथ होगा कितना होगा, 400 नैनोमीटर, लाल का कितना होगा, 750 नैनोमीटर। अब बोल रहा है इन तरंग दैर्ध्यों को आवृत्ति में प्रकट कीजिए। मतलब कि ये जो तरंग दैर्ध्य दे रखा है इसको किस में करिए, आवृत्ति, मतलब फ्रीक्वेंसी में बदल दीजिए। बदल दोगे तुम लोग, कौन सा फार्मूला लगेगा, न्यू बराबर सी बाय लैम्डा, न्यू बराबर सी बाय लैम्डा लगाएंगे, बन जाएगा। तो बस बना दो। इतना कथा कहानी जरूरी, मतलब बिना इसके भी बन सकता था, लेकिन समझ में आना चाहिए कि दृश्य स्पेक्ट्रम क्या है। इसी को बोलते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम, इसी को बोलते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम। ये सातों करण में विभक्त हो जाना। ठीक, अब आएंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है अपना, ये एग्जाम्पल कौन सा है, एनसीईआरटी किताब है ये, चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक एक सवाल को आराम आराम से करेंगे, 10-10 मिनट में एक एक सवाल करेंगे, लेकिन कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कि इस तरह का कोई दूसरा सवाल आए तो वो बन जाए। जब इसको तुम समझ के कर लोगी तो ये देखो, ये चैप्टर जब है इसके अंदर कहाँ गया है चैप्टर, हाँ, ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर इन्होंने दे रखा है 67 क्वेश्चन। जब ये समझ के कर लोगी तो ये सब बन जाएगा, और नहीं समझा हुआ रहेगा तो नहीं बनेगा। इसीलिए हम एक क्वेश्चन में 10 मिनट दे रहे हैं। ठीक, तो उससे जो है तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होते हुए जाएगा, और तुमको इतना अगर ढंग से समझ गए तो आगे दिक्कत नहीं होगा, हर तरह का सवाल कर लोगे। ये सब तो फिर भी, ये जो 67 क्वेश्चन दिया हुआ है ये तो फिर भी भारी है थोड़ा, कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें टफ है। और नीट वगैरह में जो सवाल आता है वो इससे आसान आता है। नीट वगैरह मेडिकल का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो सब सवाल इससे आसान होता है, लेकिन तेज़ी से करना पड़ता है, मतलब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, दिमाग को बहुत तेज़ चलाना पड़ेगा, हर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो आओ सवाल पे फटाफट सवाल करते हैं, नहीं 10 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा। गुड। अब क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 2.4। ठीक, अब इसमें जो है इसमें ये दे रखा है कि बैगनी का क्या दे रखा है, क्या फ्रीक्वेंसी, क्या नहीं फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखा है, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य क्या दे रखा है, कितना, जल्दी बोलो, 400 नैनोमीटर। लो ऐसे लिख देते हैं, बढ़िया नहीं चल रहा है, 400 नैनोमीटर।
और लाल का 750 नैनोमीटर। इसको लेमडास लिखते हैं, तरंग दैर्घ्य क्या लिखते हैं? लेमडा। लेमडा। इतना लंबा चौड़ा नहीं उतना दिखना है, लेमडा लाल का। ठीक, कितना दे रखा है ये? 750 सेंटीमीटर। नैनोमीटर। नैनोमीटर। पहली बार कि जो एसआई यूनिट है, कोई भी चीज़ हम कोई भी सवाल बनाएंगे, ठीक, तो उसको हमेशा हम क्या करेंगे? एसआई यूनिट में कन्वर्ट पहले करेंगे, ठीक है? एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके ही बनाएंगे। तो ये बताओ कि क्या इसको नैनोमीटर में रहने दें या किस में कन्वर्ट करें? मीटर में बदलना होगा। मीटर में बदलना होगा। मीटर में बदलने के लिए, नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे क्या करते हैं? 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब ये मीटर बदल गया, इसको बदल दो 750 इंटू 10⁻⁹ मीटर। मीटर में बदल दिए, एक काम हो गया अपना। अब पूछ क्या रहा? फ्रीक्वेंसी ना। हाँ। ये फ्रीक्वेंसी लिखे न्यू, इसको न्यू बोलते हैं। किसका निकालना है पहले? वायलेट का, बैगनी का। ठीक, हाँ। बैगनी का। ठीक, तो क्या लगाएंगे? सी बाय लेमडा। अब लेमडा किसका लेंगे? बैगनी का। सी का वैल्यू क्या होता है बताओ जल्दी से? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई लेमडा क्या है इसका? 400 गुना 10⁻⁻9 मीटर। मीटर मीटर कट गया। हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट पर सेकेंड। उसी को हम लोग हर्ट्ज बोल देते हैं। क्या? हर्ट्ज। जो वैज्ञानिक हैं हर्ट्ज उसी के जो है उसमें बोल देते हैं। ठीक, कोई वैज्ञानिक रहे होंगे, जैसे न्यूटन है बल का मात्रक है, जूल है एनर्जी का, ऐसे ही इसको भी हर्ट्ज बोल देते हैं। तो इसको काटो पीटो, ये 2 शून्य खत्म, ये खत्म, तो यहाँ कितना बचा? 6। ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 के पावर क्या हो गया? ये 15 नहीं हो जाएगा? 15 होगा ना। और इसको काटोगे 0.75 बार में कटेगा। ठीक, तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे पहले 0.75 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 पर सेकेंड। ठीक, या क्या? हर्ट्ज। और हर्ट्ज बोल देते हैं, हर्ट्ज बोल दो। अब इसको ऐसे नहीं रहने देते हैं, इसको 7.5 लिख देते हैं। ठीक, दशमलव को एक पोजीशन राइट की साइड ला रहे हैं, तो क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? एक घटाएंगे। ठीक है, इसको तुम बढ़ा रहे हो, 0.75 से 7.5 कर दिए। इसको जब तुम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर 10 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। जब डिवाइड करेंगे तो एक शून्य कट जाएगा, 14 बचेगा। ऐसे समझ लो, गुना 10 के पावर 14 हर्ट्ज। ये हो गया क्या? न्यू किसका? बैगनी का। बैगनी का। एक आंसर तुम्हारा ही। अब हम बनाएंगे किसका? न्यू किसका निकालेंगे? लाल का। ठीक, तो ये बनाओ तो क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 डिवाइड बाय 750 मल्टीप्लाई बाई 10⁻�9। ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, चूँकि स्पीड ऑफ लाइट है तो मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा मीटर मीटर मीटर। इसलिए अभी बता रहे हैं, आगे चल के इसे नहीं बताएंगे, डायरेक्ट यूनिट लिख देंगे। ये देखो, जब ये न्यू है तो अपने आप जो यूनिट बचेगा वो पर सेकेंड बचेगा, और अगर नहीं बच रहा है पर सेकेंड, इसका मतलब है कि तुमने फॉर्मूला गलत लगाया है। फॉर्मूला जितने हैं उसको अगर फिट करेंगे ना तो वो उसी का यूनिट देगा हमें, जिस चीज़ का वो फॉर्मूला है, जिस भौतिक राशि का फॉर्मूला है, फिजिकल क्वांटिटी का। भौतिक राशि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। जिस फिजिकल क्वांटिटी का वो मतलब फॉर्मूला है, उसका जब यूनिट हम करेंगे तो वही मिलेगा अपने आप, सोचना नहीं है। अब इसको काटो पीटो तो ये क्या हो जाएगा तुमको? सुनो, एक काम करते हैं, इस शून्य को काट देते हैं। यहाँ कितना बचा? 7। और ये ऊपर जाएगा तो 16 हो जाएगा। अब ये 3 है, ये 75 है, इसको काटेंगे तो 25 दिया 75।
ये हो जाएगा 1/25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16 हर्ट्ज। हर्ट्ज। ठीक, इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 जीरो आएगा, जीरो देंगे, 1 जीरो आएगा, 4 बार में काट देंगे, 25 चौके 100 होता है। तो ये हो जाएगा अपना 0.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16 हर्ट्ज। ठीक है। अब इधर इसको जो दशमलव है इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, इधर 2 पॉइंट लाए तो इधर 14 हो जाएगा हर्ट्ज। ये हो गया न्यू किसका? लाल का। लाल का। ये एक आंसर हो गया, ये एक आंसर हो गया। वेवलेंथ दे रखा था, उसको किस में बदलना था? फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी में बदल दिए। सर लेम्डा का एसआई मात्रक क्या होता है? लेम्डा क्या है? वेवलेंथ। क्या है? वेव लेंथ। लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई। ठीक, वेवलेंथ क्या है? लंबाई है। लंबाई। तो कोई भी लंबाई रहेगा तो उसका यूनिट क्या रहेगा? मीटर। एसआई यूनिट मीटर। वेवलेंथ का मीटर। अभी ये किए तो तभी पूछना चाहिए था, हाँ? नहीं पूछना चाहिए। यहाँ पे नैनोमीटर को मीटर में बदले ना, तो इसका मतलब कि लेम्डा का क्या है यूनिट? मीटर है। ठीक है, पहले पूछना चाहिए, ये गलत बात पहले से बना रहे हैं। यहाँ भी मीटर था। चलो 2.4 क्लियर? कोई दिक्कत? इस तरह का सवाल आएगा तो बन जाएगा, हाँ। नहीं बनेगा तो फिर तो अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। क्या है कि अब इतना बढ़िया समझा दिए, एक सवाल में जो है कंसेप्ट और सवाल बनाते बनाते 20 मिनट बीत गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2.5 क्या है? क्वेश्चन को देखो। 5800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाले पीले विकिरण की तरंग संख्या और आवृत्ति की गणना करिए। ठीक, अब देखो आवृत्ति की गणना कर लोगे तुम लोग। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। इससे पहले जो सवाल बनाए उसमें भी तरंग दैर्घ्य दिया हुआ था और फ्रीक्वेंसी निकालना था। निकाले अभी लाल और बैगनी का, तो पीला का तुम लोग निकाल लोगे, एक काम कर लोगे। एक नया चीज़ है यहाँ पर तरंग संख्या, हम उसको बता देते हैं, बाकी काम तुम लोग कर लोगे। क्या है कि एक सवाल में बहुत समय दे चुके हैं। ठीक, तो 2.5 में हम सिर्फ तरंग संख्या निकालेंगे, तुम लोग आवृत्ति खुद निकाल लें। पहले बता दिए हैं ना, अब निकाल सकते। तो एग्जाम्पल है ये कौन सा? 2.5। देखो लेम्डा दे रखा है किसका? पीला प्रकाश का। किसका? पीला। कितना है? 5800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम भी लेंथ का ही यूनिट है। ठीक, जैसे नैनोमीटर वैसे ही एंगस्ट्रॉम भी। एंगस्ट्रॉम को बदलने के लिए मीटर में क्या करते हैं? 10 की पावर माइनस 10 के पावर माइनस 10। तो 5800 गुना 10 के पावर माइनस 10। अब ये क्या हो गया? मीटर। एक काम अपना हो गया। पहले यही काम करना होता है, कोई भी चीज़ दे रखा है उसको ऐसा यूनिट में बदलो, जब तक कि क्वेश्चन में अलग से ना कहा गया हो कि सेंटीमीटर में ही निकालना है या नैनोमीटर में ही निकालना। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है नैनोमीटर में ही निकालना है तब नहीं बदलेंगे। ठीक, तब उस हिसाब से सवाल बनाएंगे। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में अलग से, तो हम लोग उसको ऐसा यूनिट में बदलेंगे। ठीक है, तो लेम्डा हमने दिया हुआ था और इसका क पार्ट है। क बोल रहा है कि तरंग संख्या क्या होगा, और ख बोल रहा है क्या? कि आवृत्ति क्या होगा। आवृत्ति निकाल लोगे, ये ऐसे ही जैसे इधर किए थे बन जाएगा। तरंग संख्या क्या होता है? तरंग संख्या बराबर 1/लेम्डा, 1 तरंग दैर्घ्य, वही होता है तरंग संख्या। ठीक, तो तरंग संख्या 1/लेम्डा। लेम्डा दिया हुआ है तो इसको कर देंगे 1/5800 गुना 10 के पावर माइनस 10 मीटर। ऊपर जाएगा मीटर तो क्या हो जाएगा? पर मीटर।
ऊपर जाएगा मीटर क्या हो जाएगा पर पर मीटर। मीटर। ठीक है, मतलब मीटर पावर -1 हो जाएगा। यहाँ +1 है, जब भी ऊपर ले जाते हैं तो -1 होता है। ये बात जान रही हो तुम लोग। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को देखते हुए और समझते हुए आगे बढ़ना है, ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। जब उस 67 सवाल में से अपने से बनना चाहिए। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करो। ये कितना हो जाएगा, इसको अगर भाग भी देंगे, हम इतना भाग वाग अभी दे के नहीं दिखाएंगे, हम कैलकुलेटर में खट से निकाल देते हैं। 1 बटा है 5800, ये हो जाएगा तुमको 0.0001724 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10। ये ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा पर मीटर। तो अब इसको दशमलव को जो है अपने जगह पहुंचा दो। 1 2 3 4 1.724 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 10⁻6 पर मीटर। ठीक है, बस हो गया आंसर, यही हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में जो है इन्होंने पर सेंटीमीटर में निकाला है। जब हम पर सेंटीमीटर में निकालते हैं तो क्या करते हैं, पर सेंटीमीटर में इन्होंने निकाला है तो हमने लेमडा को जो है जो हमने मीटर में बदला था, अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ पे 10⁻⁻8 से गुना करेंगे। -8 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पर दो घट जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो पर मीटर में निकालते हैं। ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं था पर सेंटीमीटर में निकालना है, तो हमने पर मीटर में निकाला। आवृत्ति निकल जाएगा, हो गया 2.5 खत्म। अब चलते हैं 2.6 में। ठीक, इसमें 2.6 में देखो आओ, सवाल बढ़िया है, अच्छा सवाल है। 2.6 बढ़िया सवाल है। टू पॉइंट सिक्स एग्जाम्पल है एनसीईआरटी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, 2.6 क्या है क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ो, पहले पढ़ो रे। 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण के 1 मोल फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक, क्या दिया हुआ है इसमें, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक, चलो भाई फ्रीक्वेंसी हमें दिया हुआ है कितना, बीच बीच में अंग्रेजी में भी लिख देंगे। अब बता दिए कि आवृत्ति को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। ये नहीं कि बोलना कि हमको पता नहीं। ठीक है, ठीक है। हाँ, फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक, इस आवृत्ति का एक विकिरण है अपने पास, मतलब एक विकिरण जो है वो किस आवृत्ति का है, उसका आवृत्ति दिया हुआ है। ठीक, और ये बताओ कि जो विकिरण होता है, मैक्स प्लैंक ने यही बात बताया था कि उसका जो न्यूनतम जो ऊर्जा होता है एक कण का, उसको हम क्या बोलते हैं, वही तो है क्वांटम। एक क्वांटम, यहाँ पर देखो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पर बोलते हैं ये देखो, ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा के जिस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है उसे प्लैंक द्वारा क्वांटम नाम दिया गया। विकिरण के एक क्वांटम के ऊर्जा और उसकी आवृत्ति के समानुपाती होता है। तो प्लैंक ने ही ये फार्मूला दिया E = h/ν। वहीं से हम लोग फिर E = hc/λ और बाकी चीज़ डिराइव किए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
उसी को हम लोग फोटोन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन। फोटोन। ठीक। तो वही बोल रहा है कि 1 मोल फोटोन की ऊर्जा की गणना करिए। 1 मोल फोटोन के ऊर्जा की गणना करिए। अगर 1 फोटोन के ऊर्जा की गणना बोलता तो हम लोग क्या लगाते? एच न्यू। 1 फोटोन का बोलता तो वो जो एच न्यू या एच सी बाई लेमडा ये सब हम लोग निकालते हैं, वो 1 फोटोन का निकालते हैं। ठीक। तो यहाँ पर बोला रहा है 1 मोल फोटोन का। क्या बोल रहा है? 1 मोल फोटोन। पहले तुम लोग ये जानो कि 1 मोल बराबर होता कितना है। 1 मोल बराबर कितना होता है? बताओ। पता है तुम लोग को? बताए थे, बताओ। 6.626 मल्टीप्लाई। वो तो एच बराबर है ना। हाँ। वो तो एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। वो तो एच बराबर है ना 6.626 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। हम 1 मोल पूछ रहे हैं, तुमको नहीं पता है, उसको शायद पता होगा। बताए थे 1 मोल बराबर कितना होता है? 6 पॉइंट बताओ। 6.022 10 to the power 23। मल्टीप्लाई कौन बोलेगा? तो 1 मोल बराबर 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 23, यही होता है। ठीक। अब 1 फोटोन का एनर्जी हम निकाल लेंगे किससे? एच न्यू से। और पूछ रहा है कि 1 मोल फोटोन की ऊर्जा की गणना करिए। तो 1 मोल से उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं आ जाएगा 1 मोल फोटोन का। तो देखो 1 फोटोन की ऊर्जा क्या हो जाएगा? एच न्यू। और एच अपना है, एच का वैल्यू बताओ। 6.626 10 to the power मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, यही तो होता है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू से। न्यू है अपना 5 × 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज मने पर सेकेंड। ठीक है। देखो एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट जूल। इसका ऐसे भी एक्सप्रेशन, हमने बस इसको यूनिट को लिख दिया तुम लोग को समझाने के लिए, जूल ही आएगा। देखो पर सेकेंड और सेकेंड खत्म, बचा जूल। अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह करना तुम लोगों का काम है, सब चीज़ नहीं करेंगे, समझाना हमारा काम है, हम कर दे रहे हैं। देख के टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे ये 33.13 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, ये 14 प्लस है और ये -34 है, तो क्या होगा ये -20। ठीक। ठीक है जूल। ठीक। यही हो गया अपना 1 फोटोन का ऊर्जा। ठीक है। 1 फोटोन का ऊर्जा पता चल गया। अब हम क्या करेंगे? 1 मोल फोटोन की ऊर्जा पता करेंगे। बराबर क्या हो जाएगा? इसको सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कर दो 1 मोल से। मतलब 1 फोटोन का ऊर्जा इतना है। 1 मोल में कितना फोटोन? इतना फोटोन। 1 मोल में कितना फोटोन? इतना फोटोन। 1 मोल का मतलब यही होता है। 1 मोल एटम बोल देगा हाइड्रोजन का, तो उसमें हाइड्रोजन के कितने एटम? 6.022 × 10 टू द पावर 23, इतने एटम। ठीक। इसको मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -20 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। ठीक है जूल। ये एक संख्या है। 1 मोल क्या है? एक संख्या है, इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। संख्या का क्या यूनिट होगा? अब इसको जब मल्टीप्लाई तुम करोगी तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 199.508
मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, यहाँ क्या बचेगा बताओ? 3 नहीं बचेगा? हाँ जूल। ये -20 है, ये प्लस, ठीक। अब इसको हम 10 टू द पावर 3 है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं किलो जूल? हाँ, किसी भी चीज़ को किलो में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 करते हैं, 1000 करते हैं, 1000। किलो मतलब कि 10 टू द पावर 3 होता है, 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई है तो किलो जूल हो जाएगा, ठीक। तो 199.50, दो दशमलव तक ले लेते हैं या 8 भी ले लो, किलो जूल। ये किसका आया आंसर? 1 मोल फोटोन की ऊर्जा, यही आंसर है। तो चलो आज का यहीं पे जो है हम लोग ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। आगे जो है कल करेंगे, बाकी ये सब सवाल को जो है खुद से बनाने का कोशिश करते रहो, ठीक है। जो बता दिए उसको भी समझो और इसके कंसेप्ट को समझो, दिमाग में घुसाओ। एक बार घुस जाएगा ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आगे चल के। चलो ठीक है, फिर कल पढ़ेंगे।